तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 का नॉलेज एंड कैरिकुलम पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, जो कि 19-21 के सेशन में पूछा गया पेपर है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। लेकिन आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो एंड आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड कैरिकुलम पार्ट 1 है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इसी टाइप को देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, देखिए 19-21 का सेशन का पेपर है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि यह पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है और 10 नंबर आपको इंटरनली एग्जाम लिया जाता है, उसमें दिया जाता है। कुल मिलाकर पेपर 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर जिस तरह बीएड में होते ही हैं, 3 खंडों में पेपर बटा हुआ, उसी तरह इस पेपर में भी आपका ग्रुप ए, बी और सी 3 खंडों में पेपर को बांटा गया है। ग्रुप ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसमें कुल 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं। 5 प्रश्नों को बनाइएगा तो 10 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। एंड पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आर.एस. पीटर्स, यानी कि आर.एस. पीटर्स का कौन सा कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, एथिक्स एंड एजुकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एथिक्स को नीति शास्त्र और शिक्षा ना। आइए देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम पास आ चुका है, उसके हिसाब से आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे। ठीक है, एंड उसके लिए मैं आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा ही दूंगा। देखिए 4 ऑप्शन है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद एंड अंतिम 4 नंबर पे है आपका यथार्थवाद, जिसको रियलिज्म बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांतों को सुझाया गया था। तो नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम जो आपका 2005 में बना था, इसमें कुल 5 जो है मार्गदर्शन पॉइंट सुझाए गए थे, सजेस्ट किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन 1। डी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा से एक विद्यालयी पाठ्य चर्चा के भाग होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्कूल कैरिकुलम। पहला है शैक्षिक परिभ्रमण। ठीक है, ऑप्शन 2 है विषयों का शिक्षण, ऑप्शन 3 है प्रातःकालीन सभा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आइए देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको छांट के निकालना है गलत वाले को। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है आपका ज्ञान मीमांसा मूलतः ज्ञान के सृजन से संबंधित है। ऑप्शन बी है रूसो ने बच्चों के लिए अनुशासन के महत्व पर बल दिया। ऑप्शन 3 है पाठ्य चर्चा लचीली होनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी है अरविंद घोष ने मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया। कौन सा गलत है उसको बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आता है ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है एंड इसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना है। ठीक है, इससे कम नहीं लिखना है, 150 शब्द कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यहाँ पे केवल 2 ही को बनाने हैं आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ्य चर्चा तथा पाठ्यक्रम में अंतर बताना है, कि डिफरेंट करना है बिटवीन कैरिकुलम क्या होता है एंड सिलेबस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है, लाइन खींच के बता दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि आपको गांधीवादी दर्शन पर आधारित एक विद्यालय पाठ्य चर्चा का निर्माण करना है। ठीक है, स्कूल कैरिकुलम बनाना है, तो बताना है कि इसमें आप किन किन चीज़ों को अवश्य शामिल करना चाहेंगे, उनकी सूची बना दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि विद्यालय पाठ्यचर्चा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के लिए क्यों जगह होनी चाहिए। वाई अ स्कूल कैरिकुलम शुड हैव अ स्पेस फॉर द सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, मूल पाठ्य चर्चा क्या है, भारत के संदर्भ में होना चाहिए या भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है। व्हाट इज कोर कैरिकुलम, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर करने हैं, यानी कि इसमें 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे एंड इसका आंसर आपको 300 से 400 शब्दों के बीच में देना है। 300 से 400, 300 काफ़ी बात ज़्यादा हो जाएगा, इतना लिख लीजिए ना, काफ़ी हो जाएगा क्योंकि समय भी 1.5 घंटा है तो समय को भी बचाना है। आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, केवल 2 ही बनाने हैं, आपको 4 ऑप्शन में दे गए हैं। पहला है पाठ्य चर्चा निर्माण के मुख्य निर्धारक क्या क्या हैं, सोदाहरण व्याख्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम मेकिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे पूछा गया है कि पाठ्य चर्चा विकास में ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें, वे क्यों महत्वपूर्ण हैं यह भी बताएं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 मेजर कंसिडरेशंस इन कैरिकुलम डेवलपमेंट, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट्स। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पे कि किन्हीं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करें जिन्हें विद्यालय पाठ्य चर्चा में अवश्य शामिल करना चाहिए, उन्हें कैसे शामिल करें यह भी बताएं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पाठ्य चर्चा का ज्ञान निर्माण से क्या संबंध है, शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। तो यह था आपका पेपर जो कि 19 से 21 के सेशन में पूछा गया था। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। एंड दोस्तों जितने भी पेपर हैं आपके चारों के चारों पेपर हम अपलोडेड कर दिए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। BA BCom मतलब आपका एक अलग से सेक्शन बना है BEd DLEd MAd का, ठीक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वाले पेपर में, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो आपके साथ तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।